मोहसिन साहब, कल होने वाले मैच के हवाले से पाकिस्तान ने 5 विकेट से श्रीलंका को हराया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सी कमियां थी हमारी टीम में। मिडल ऑर्डर ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कैप्टनसी पर सवाल उठ रहे हैं। गुज़िश्ता मैच में जो कि हुसैन तलत पर क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, कल वो मैन ऑफ द मैच थे, तो इस हवाले से क्या टेक रहा है आपका? मैं एक थोड़ा सा अलहदा अंदाज से एक आपको शेर सुना दूँ। जी जी बिल्कुल। बड़ी समरी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने पढ़ा कि कितने दिनों का प्यासा होगा यारो सोचो तो, शबनम का एक कतरा भी जिसको दरिया लगता है। तो हम श्रीलंका के खिलाफ जीते, हमें वो जीत कितनी अच्छी लग रही है। बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो जाहिर है मुबारकबाद के मुस्तक है, हमने एक मैच जीता, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम उनसे बेहतर खेले और हम जीत गए। इसमें जो जीता वो है जिसने गलतियां कम की हैं। श्रीलंका ने हमसे ज़्यादा गलतियां की हैं। लेकिन अगर देखा जाए हमें ये जीत तो अच्छी लगेगी ही, क्योंकि हमारे जो श्रीलंका के साथ ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 6 T20 मैचेस में से ये पाकिस्तान अब मैच जीता है, तो अगर देखा जाए तो ये विक्ट्री भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री समझी जाएगी। बड़ी विक्ट्री इसलिए नहीं ना, देखें आप अपनी लेगेसी को देखिए। आप पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान की टीम है जिसने 3 ICC टूर्नामेंट जीते हैं, और श्रीलंका, बांग्लादेश, ये वो टीम्स हैं जिनको हम कभी कंसिडर ही नहीं कर रहे। आज हम उनकी जीत को, UAE की जीत को, ओमान की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो परफॉर्मेंस है ना जी, परफॉर्मेंस देखिए, हम जीत गए, लेकिन क्या 134 रन का टारगेट ऐसे चेज किया जाता है? बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये है कि फॉर मी, जिस तरह हुसैन तलत ने जो इनिंग खेली है वो हम बिल्कुल क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, हम आज भी उसको क्रिटिसाइज़ ही करेंगे, इसलिए कि 134 रन का हदफ हम जाके आखिरी ओवर्स में कर रहे हैं, उसमें आउट भी हुए। हुसैन तलत कल जिस तरह फंस के खेल रहे थे, या जिस तरह अगर यही स्कोर हमें 160-70 चेस करना होता तो यही अच्छा, अगर देखा जाए, अगर हम अपनी पाकिस्तान टीम की हिस्ट्री हम देखें, अगर हम इस टीम की स्पेसिफिकली हिस्ट्री देखते हैं, तो चाहे हमें कोई भी टारगेट दे दिया जाए, हमारे सामने आसान तरीन टारगेट भी हो, लेकिन हमारी एक लेगेसी चलती आ रही है कि हमने अगली टीम से अंडर प्रेशर ज़रूर आना है, मुश्किल से हमने जीतना है। हमारे लिए हम वन साइडेड मैच जो है ना, हमारी डिक्शनरी में नहीं है। हमारी खूबसूरती ये है कि हम दूसरे के लेवल पे जाके खेलते हैं। जो जितना के लेवल उसका हो ना, उतना ही हम उसी के बराबर खेलते हैं, हम उससे अच्छा नहीं खेलते। अच्छा देखिए ना, हुसैन तलत को हम अब ये होगा ये कि इस परफॉर्मेंस पे वो आगे भी खेलेंगे और कंसिडर किया जाएगा कि वो अच्छा खेल रहे हैं, जबकि वो अच्छा नहीं खेल रहे। इसी सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस हमारी ये वाली टीम नहीं, हम अपनी प्रीवियस टीम के बारे में भी बात करते हैं। माजी में हम चले जाते हैं, मिसबाउल हक की हम कप्तानी पे अगर चले जाते हैं, वो कहते थे कि मैं 4 नंबर पे होता हूँ, मैंने बैटिंग के लिए आना होता है, लेकिन मैं उसके बावजूद बैटिंग स्टार्ट होते ही बैट्समैन के बैठा होता था, क्योंकि 3-3, 4-4 जो स्कोर्स हैं उन रन्स के ऊपर हमारे आउट होते थे, और मुझे क्या कहते हैं, ओपनर्स हमारे बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो सिर्फ और सिर्फ इसी टीम के ऊपर इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? अगर देखा जाए तो हमारी प्रॉपर ही एक लेगेसी चलती आ रही है जो हमारे सीनियर्स ने हमारे जूनियर्स के लिए छोड़ी है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसमें देखिए फ़र्क कहाँ है। आप एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें आप बाबर आजम को, रिजवान को बाहर निकालते हैं, एक नई टीम फॉर्म करते हैं, और उसमें आप एक पॉलिसी बनाते हैं कि जी हम एक मॉडर्न क्रिकेट खेलने लगे हैं और उसमें हम 200 रन किया करेंगे। अच्छा, हम तो पहले भी 125-30 ही कर रहे थे, आज भी हम 125-30 ही कर रहे हैं, और आगे भी मुझे यही नज़र आ रहा है। हुसैन तलत पे आपने एक क्रिटिसाइज़ किया, वो क्रिटिसाइज़ बेसिकली हुसैन तलत पे नहीं हो रहा था, अगर आप गौर करें तो वो कप्तान के फैसले लेकिन जाहिर सी बात है उसका एक इफेक्ट जो है वो आपके प्लेयर की साइकिक पर तो पड़ता है। मुझे एक्सप्लेन करने दें। देखिए, वो कप्तान के फैसले पे हो रहा था। उस दिन भी अगर आप पिछला प्रोग्राम में मेरे से बात आपने की थी, तो मैंने ये कहा था कि हुसैन तलत बुरा नहीं है, उसको गलत जगह भेजा गया। हुसैन तलत उस वक्त आपको सूट करता है कि आपके 2-3 विकेट गिर गए हैं, आपके पास स्कोर 25-30-40 रन है, तो वहाँ मैच को लंबा करने के लिए तो वो आ सकता है। वो मैच फिनिशर नहीं है कि अगर आप उसको 7-8 रन की एवरेज दे देंगे, या उस दिन देखे ना, उस दिन मोमेंटम था एक, उस मोमेंटम में मोहम्मद हारिस आ सकता था, नवाज आ सकता था, फ़हीम अशरफ आ सकता था। कप्तान तो हमारा है ही नहीं ना, मतलब वो तो ना वो खिला रहा है, लेकिन ना अगर खेल देखा रहा है। जाए कि मोहम्मद हारिस की पिछली 5 परफॉर्मेंसेस इस तरह की नहीं है कि उन पर ट्रस्ट किया जा सके। किसी पे भी ट्रस्ट नहीं ना कर, आप किस पे कर सकते हैं? देखिए आप फिर देखें ना, कल के मैच में भी उनके पास मौका था, लेकिन अगर देखा जाए तो स्टैंड तो किसी और ने लिया। देखिए, कल अगर फ़र्ज़ करें कि कल अगर मोहम्मद नवाज
इनिंग ना खेलता तो ये मैच का रिजल्ट बिल्कुल फ़र्क होता। मोहम्मद नवाज दी ओनली बैट्समैन जिसके बैट पे बॉल आ रही थी, जिसने मैच को कैरी किया, जिसने मैच की डायमेंशंस को चेंज किया। अदरवाइज़ ये हुसैन तलत मैच को अपने ऊपर ले रहा था, नर्व्स उसकी ब्रेक हो गई थी, बड़े इनिशियल लेवल पे ही वो अपना ड्रेन आउट हो गया था, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए थे। अगर 25-30 रन 50 रन पे आपको क्रैम्प शुरू हो गए हैं तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल हैं। तो जो उसने किया वेल डन, वेल प्लेड, लेकिन वो इस फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सही। तो दानियल, आपका मैं टेक इस पर जानना चाहूँगी। कल हमने परफॉर्मेंस देखी, अगर हम मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देखते हैं जो उन्होंने 12 गेंदें खेली हैं, आपको उनमें से किस बॉल पे लग रहा था कि वो मुश्किल में है, कि सवाई उस बॉल के जिस पे वो आउट हुए हैं, जिस पे वो बोल्ड हुए? सोबिया देखें, सबसे पहले तो मैच जीत गए, ये बहुत एक अच्छी हमारे लिए खबर थी कि हमने श्रीलंका जो कि अगेंस्ट द ऑड्स जाके हम जीतते हैं, जिस तरह आपने रिकॉर्ड बताया कि लास्ट 5 मैचेस हम उनसे हारे हुए थे। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हुई कि कल हमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का मौका मिल गया। यही अगर टॉस हमारे अगेंस्ट जाता तो हो सकता है रिजल्ट डिफरेंट होते। ठीक है, कल श्रीलंका ने गलतियां की, पाकिस्तान थोड़ा सा बेहतर आया, ये नहीं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन श्रीलंका से बेटर है। बात आती है हमारी, इसके बावजूद मैच फंस चुका था। बिल्कुल वो तो हम 120 भी चेज कर रहे होते तो शायद इतने ही ओवरों में करते हम। लेकिन बात यह है कि सोबिया अभी तक इस टूर्नामेंट में और इस ट्राई सीरीज के मिला के जितने मैचेस खेल लिए हैं, अभी तक हमें अपनी बेस्ट 11 का नहीं पता चल रहा। बेस्ट 11 क्या, हम अगर 11 कर भी लें तो हमें अपनी बैटिंग लाइनअप, हमें अपनी बॉलिंग लाइनअप का पता नहीं चल रहा। कल आपने मोहम्मद नवाज को यूज नहीं किया, साइम अयूब जो आपके फर्स्ट 3 मैचेस के हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे थे, आपने उनको भी यूटिलाइज नहीं किया। अगर मतलब इस तरह की एक टेस्टिंग 11 आपने खिलानी है इतने बड़े मैच में, एक टेस्टिंग 11 ही थी ना, शायद हुसैन तलत चल जाए, शायद हुसैन तलत के अभी तक मतलब टूर्नामेंट का ये फेज आ चुका है, टॉप 4 का फेज आ चुका है, अभी तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं जीत या हार की भी बात ही नहीं कर रहा, बाकी टीम्स को क्लैरिटी है। मैं कहता हूँ बांग्लादेश की टीम अगर आप देखें, उनको पता है हमारे 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, हमारे 2 स्पिनर्स खेलेंगे, हमारे 6 बैटर खेलेंगे। उनको नंबर 8 की टेंशन नहीं है, उनको ये नहीं पता मैंने 1 ओवर इससे करवाना है, वो क्लैरिटी के साथ है। श्रीलंका ने कल अपनी टीम में एक स्पिनर लेके आए, एक और चेंज किया क्लैरिटी के साथ। इंडिया की टीम एक सेट पैटर्न के साथ चल रही है। हमारी टीम में एक तो पहले 11 की सिलेक्शन समझ नहीं आती, कप्तान साहब करते हैं, माइक हैसन हमारे कोच साहब करते हैं, एनसीए में बैठे आकिब जावेद साहब कर रहे हैं, हमें अभी तक इस चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 वीक पहले हमारे कोच साहब ने बैठ के फरमाया कि जी माइक हैसन साहब ने कि मोहम्मद नवाज दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है, दुनिया के, पाकिस्तान के भी नहीं कहा, इस टीम के भी नहीं कहा, दुनिया के बेहतरीन स्पिनर है। और उस बेहतरीन स्पिनर को उन्हीं के कप्तान ने पिछले 2 मैच से बॉल नहीं करवाया। अच्छा, अगर हम कल की अगर हम पिच भी देखते हैं तो वो तो फास्ट बॉलिंग को कह रही थी ना सपोर्ट। मेरी बात, अगर आपको फास्ट बॉलिंग की पिच दे रही है, आप हसन नवाज को फिर किस तरह से ड्रॉप कर सकते थे? वो तो फास्ट विकेट्स का, आप हसन नवाज को ये कहते हैं जी ये फ्लैट विकेट्स का बैटर। कल विकेट अच्छा था, कल फास्ट बॉलर को अगर कल इतना बॉल स्पिन भी नहीं हुआ तो आपके, लेकिन उनके स्पिनर्स ने तो आउट किए हैं। आपके स्पिनर जो अब्रार है, अगर हम कल श्रीलंकन टीम को देखते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ आपके हवाले से क्या थी, आपके लिहाज से क्या थी उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग लाइनअप की? देखिए बॉलिंग लाइनअप में उनके पास जो नुवान तुषारा वो नए बॉल से आउट करते आ रहे थे, फास्ट थी या फिर स्पिन थी? अगर हम देखें कल इस टूर्नामेंट में अभी तक उनके स्पिनर्स कल के मैच की स्पेसिफिकली, कल उनके स्पिनर्स ने बॉल अच्छा किया, कल उनको नए बॉल से आउट नहीं मिला। पहले तो सो भी आपको पता है 138 रन इस विकेट पे इनफ नहीं थे। श्रीलंका के बहुत ज्यादा रैश शॉट्स की वजह से शायद उनका माइंडसेट लास्ट मैच की वजह से थोड़ा चेंज हुआ भी, क्योंकि बांग्लादेश ने जो उनका टारगेट था अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर स्पिन उनको है जो फेवरेबल है उनके लिए, वो स्पिन ही उनकी टीम को लेके जाते हैं आगे। लेकिन नुवान तुषारा के इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी न्यू बॉल से आउट करते आ रहे हैं, लेकिन कल उनको न्यू बॉल से आउट नहीं मिला। कल 5वें ओवर 6ठे ओवर में जाके तीक्षणा ने 2 आउट किए तो उनको वो चीज हर्ट की। फिर मिडिल ओवर्स में आउट भी हुए, लेकिन रन्स इतने नहीं थे कि वो उसको इस तरह से डिफेंड कर पाते। लेकिन जो पाकिस्तानी टीम की जो क्लैरिटी इस टाइम नजर नहीं आ रही, वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है कि आपको अभी तक, अब आप साइम अयूब की बात करें, लास्ट मैच में अगर साइम अयूब ने बॉल भी नहीं किया और जिस तरह की 5 इनिंग्स में दानियल आप मुझे बताएं कि